आप सभी को सादर नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ममता कुंवर ब्लॉग्स में। और उम्मीद है आप अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आसमान में बादल लगे हैं। और आज सुबह से सूर्य देव के दर्शन सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार हुए, जिस समय हम लोगों ने जल चढ़ाया। तो बारिश हो रही थी, अभी बारिश थमी हुई है। हालांकि बहुत ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल बंद हो रखा है। जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा बारिश कष्टकारी होती है, लेकिन हाँ, किसान भाइयों के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है। जिन लोगों की खेती होती है, जो लोग खेत में काम करते हैं, उनके लिए ये बारिश वरदान होती है। तो आप देख सकते हैं मौसम का नज़ारा इस तरीके से। और आज का जो व्लॉग है हमारा, वो है हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि आप लोगों को छुट्टी एक तो मिलती नहीं है, और अगर छुट्टी रहे तो आप लोग हमको कहीं लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो आज हमने बेसिकली उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं और इस ठंड भरे मौसम में उनको घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। और सुहावने मौसम में अच्छा लगता है जब हम अपने घर परिवार के साथ में किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और छोटे बच्चों की तो विशेष रूप से डिमांड होती है कि किसी ऐसी जगह लेकर के जाए जहाँ कुछ अच्छा चटपटा सा उनको खाने को मिल जाए। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ में और इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। और ये हम हो चुके हैं रेडी, वैदिक भी रेडी, अंबिका भी रेडी, और यहाँ पे है अनामिका। इसको हम जिद कर रहे थे कि ये चलेगी, इसने कहा कि आज मुझे घर पे रहना है। एक दिन तो इतवार है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी सामने वेट कर रही है। और ये है हमारी टीम, ये हमारे पीछे अथर, ये हमारी क्यूटेस्ट गर्ल। इसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ हम चल पड़े आज की डेस्टिनेशन की ओर, जो कि बहुत ख़ास है। और ये लोकेशन है थाना रोड पे, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और सब लोग यहाँ पर फोटो खींचने के लिए उतरे। जंगल है ना। और स्पेशल तेजू ने कहा कि इस जगह पर बहुत अच्छी फोटोज आती है, तो इसलिए। शक्ति, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या है यहाँ? इतने बड़े जंगल है। क्या है शक्ति? इतने बड़े जंगल है। अथर्व, कैसा लग रहा है? वहाँ से गाड़ी आ रही। अच्छा लग रहा है। प्रणाम कर दे। हेलो करो, हाय करो। और यहाँ जा रहे तुम? अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे एक मोड़ देखा, मैं उसके पीछे भागा भी, पर दिखा नहीं वो। इस जगह पर यहाँ मोड़ से था, भागा वो अंदर वो। लेकिन जब तक हम वहाँ उधर से दौड़ते हुए आते तब तक वो अंदर चला गया। यहाँ के भूइया मंदिर हैं, यहाँ के जो थानो गांव है, ये उसका भूमियाल देव है, ये भूइया मंदिर। थानो रोड से आगे जाते हुए प्रकृति की अप्रतिम नैसर्गिक छटा को देखते हुए हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। और यहाँ डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत यहाँ तक जाने का रास्ता भी है। तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा यहाँ। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका नाम है डिन्याली। तो डिन्याली बेसिकली गढ़वाली शब्द है, और जो घर के ऊपर का हिस्सा होता है बरामदा सा, उसको बोलते हैं डिन्याली। और यहाँ पे ये डिन्याली होम स्टे है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो घर की
खोली होती है, खोली इसका गेट बना रखा है। तो आप भी आइए मेरे साथ में, कितना सुंदर है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरे एक घर का सा, जैसे गांव में होता था उस तरीके का एक फील, एक एहसास ऐसा है। ये देखिए, ये हैं जो पहाड़ी ढोल, पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, दमाऊ, मशक बीन। और लोगों ने देखो यहाँ पे पैसे भी रखे हुए हैं इन लोगों के लिए ये भीग गए हैं। तो ये ढोल दमाऊ की भेंट भी रखी हुई है यहाँ पर। तो बहुत सुंदर एक सोच है कि देहरादून शहर में अपने कल्चर को ज़िंदा रखना। और मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी स्पेशल चीज़ पर जो बहुत ही दुर्लभ है। और ये देखिए, ये है, इसे कहते हैं जांदरू। तो ये भी इन्होंने, ये प्रतीकात्मक की है, मतलब प्रॉपर काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जांदरू है जिससे पहले घर में आटा पीसने या दाल पीसने की जो चक्की हुआ करती थी। तो ये भी यहाँ पर है। डिन्याली में अंदर की ओर बढ़ते हुए दाएं हाथ की ओर महासू देवता मंदिर का एक काष्ठ का मंदिर यहाँ पर रखा हुआ है, लकड़ी का मंदिर। और उसके ही बगल पर केदारनाथ जी का भी प्रतीकात्मक मंदिर यहाँ पर विराजमान कर रखा है। तो चूँकि हम लोग देवभूमि से हैं और हमें तो यहाँ के कंकर में शंकर का वास दिखाई देता है, तो स्वतः ही मंदिरों कि चाहे वो प्रतिमूर्ति ही क्यों ना हो, उनके आगे शीश झुक जाता है। और ये फिर अंदर जा कर के हमारे अथर्व के साथ मैंने थोड़ा मस्ती की। और अगर हम अंदर एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये पर्या, ये जो दही मथने का, छाछ बनाने का जो पारंपरिक एक हमारे गांव में इस ढंग का यूज़ होता है, तो पर्या है ये, इसकी रॉड। और यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो भी रखे हुए हैं, दाल हो गया, घी, शहद और अचार इत्यादि। और ये एक कांसे की थाली का सेट भी यहाँ पे घर की पुरानी बहुत सारी चीज़ें थी। ये हमारे गांव में चीनी रखने का डब्बा, ये रिंगाल से बने सूप और टोकरी। फिर ये इधर कंडी भी है, इसमें घास ले जाते हैं, गोबर ले जाते हैं। थोड़ा मैंने ट्राई करने की कोशिश भी। इसके बाद हमने जूते उतार करके अंदर के कमरे में प्रवेश किया जहाँ इन्होंने रहने की व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पर पूरा पारंपरिक तरीके से ही दीवारों पर प्लस्तर, सीमेंट के प्लस्तर की जगह मिट्टी का प्लस्तर है। और जो घर हैं होते हैं पहाड़ों में, ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने यहाँ पर ये होम स्टे तैयार कर रखा है। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे जा कर के। गाँव में बैठ कर के खाना खाने की एक परंपरा है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी। गांव से जो पुरानी चीज़ें थी वो यहाँ इन्होंने डेकोरेटिव आइटम के रूप में रखी हुई थी। तो पूरा एक्सप्लोर करके लग रहा था कि हाँ, वास्तव में हम पहाड़ में किसी, मतलब पहले के जो घर होते थे उन घरों के अंदर आए हैं। और ये बाहर पर इन्होंने तांबे की गागर भी रखी है, बहुत सारी बंठे गागर। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन है जिन्होंने धारे से जो ऐसी गागरों पर घर पानी लेकर के आए हैं। अभी आपने नीचे देखा कि किस तरीके से होम स्टे में लोगों को ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब आपको ऊपर डिंडियाली दिखाते हैं। सुंदर तरीके से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये इनके मेडिटेशन रूम है, साधना कक्ष। ये पठाली बोलते हैं इसे। ये आजकल जो एसी रूम्स बनते हैं ना, तो पहले पारंपरिक जो घरों को बनाने की जो शैली होती थी, ये पठाली है। ये इससे बने जितने भी घर होते हैं वो वेंटिलेटेड होते हैं और एयर कंडीशनड होते हैं। वो सर्दियों में गुनगुने और गर्मियों में बिल्कुल कूल होते हैं। तो एक बार आपको इसका मेडिटेशन रूम का भी विजिट कराएंगे।
वाओ, यहाँ आकर के सच में बहुत ही शांति और बहुत सुकून महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरे संगीत की भी व्यवस्था कर रखी है और जिस पर्पस से ये रूम तैयार किया गया है साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। बहुत पहाड़ी घरों की एक जो विशेषता होती है वो पहले ऐसे घर ऐसे बनाए जाते थे जो ये प्लास्टर किया जाता है, ये मिट्टी और इसमें थोड़ा बहुत मात्रा गोबर की भी होती है और इसको लीपा जाता है गोबर मिट्टी के घोल से। तो ये जो काम करते हैं क्योंकि पत्थरों की चिनाई होती है, उसके बाद मिट्टी और गोबर का जो ये लेप लगाया गया है, तो ये जो पूरा काम करता है अंदर के जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए ये जो घर होते हैं ये हमेशा आपने देखा होगा कि सर्दियों में अगर आप आएंगे तो यहाँ किसी हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्योंकि मिट्टी है और मिट्टी का जो अपना एक प्राकृतिक तत्व है, एक गुण है उसका कि वो जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। तो आजकल ये गुनगुना है और गर्मियों के टाइम पे ये बहुत ठंडा और बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो बहुत ही सुंदर है। और अब बात करते हैं भोजन की। तो हमने यहाँ पर चाय और पकौड़ी, जो उड़द की दाल की पकौड़ी होती है, उससे अपने मील की शुरुआत की। इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर रखी हुई चीज़ों को भी दिखाते हैं। ये डोली है जो पहाड़ों में जो शादी के समय जब बेटी की विदाई होती है तो इसी डोली में बैठा करके बेटी को विदा किया जाता है। और ये देखिए टेप रिकॉर्ड, इसका भी भरपूर उपयोग किया है हम लोगों ने। और ये कैसेट्स, हे बांध हे बांध, ये पहले इस तरीके से कैसेट, आजकल के जो नए नए बच्चे हैं जो पेन ड्राइव और सोशल मीडिया के युग के बच्चे हैं, उन्हें इसका जो आनंद था वो नहीं मिल सकता है उनको। और ये शटर वाली टीवी, और ये है पटवा, इसे बोलते हैं पटवा। लकड़ी का एक बॉक्स होता है, बक्सा होता है, इसे बोलते हैं पटवा। और ये पहले ये मेटल का भी होता है और इसको बुना भी जाता है। तो बुनी जाली मानी यही है। ये आधा किलो का बर्तन मापक। क्या क्या और ये पहाड़ी थाली भी आ चुकी है हमारे पास में। इसमें ये आलू गोभी की सब्जी, ये तुअर की दाल, ये कंडाली का साग, ये पल्लर, ये लाल चावल का भात, और ये स्वीट डिश में है खीर। ये प्रकृति की बेशुमार खूबसूरती के बीच में बसा ये सिराऊ गांव है और इसमें ये होम स्टे का एक बहुत ही अद्भुत एक हम लोगों ने यहाँ पे एक से कह सकते हैं उदाहरण है। और उन तमाम युवाओं के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से अपने घर में हम लोग होम स्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और एक्सप्लोरिंग के लिए अच्छी अच्छी जगहों को हम लोग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया है। स्टे की जहाँ तक हम बात करें तो हमारे पहाड़ों में इसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। वो चाहे तीर्थाटन के पर्पज से हो, पर्यटन के पर्पज से हो, प्रकृति की बेशुमार खूबसूरती यहाँ है। तो होम स्टे का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है।
आप लोग भी इस चीज़ को, जिन लोगों के घरों में ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे, इस निवेदन के साथ में कि आप लोग हमारे जो ममता कुंवर व्लॉग्स जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज है डॉक्टर ममता कुंवर के नाम से, उसको ज़रूर फॉलो करें। इस तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। तब तक स्वस्थ, सानंद और मस्त रहिएगा। नमस्कार।